नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। अगर आपका भी सपना है प्रोफेसर बनने का और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बिहार में एक बार फिर से देखिए पीएचडी एडमिशन का जो है पीएचडी एडमिशन टेस्ट का ऑनलाइन फॉर्म जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी की ओर से ये जारी की गई है और कब से कब तक डेट वगैरह है, सब कुछ आ चुका है, नोटिफिकेशन वगैरह आ चुकी है। देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से ये जारी किया गया है, देख सकते हैं 27 जनवरी 2025 को, और ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ ऑनलाइन जो है वो 29/1/2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन चलने वाली है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, और रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है ये सब सारी जानकारी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ऑनलाइन का डेट मैंने बता दिया कि 29 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2025 के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ लेट फीस, अगर आप इस डेट में नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो लेट फीस के साथ जो है 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच जो है लेट फाइन देकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में इसमें करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका 24 फरवरी 2025 तक जारी हो जाएगा, और एग्ज़ाम जो है आपका 1 मार्च 2025 को लिया जाएगा, सैटरडे को 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, रिजल्ट देखिए 12 मार्च 2025 को आपका आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो। ये जो है दोस्तों शेड्यूल जो है वो पैट 2023 का है, ठीक है, लेकिन ये 2025 में आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो सेशन लेट है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2025 में एडमिशन शुरू हो रहा है। तो इसमें आवेदन करने के लिए देखिए क्या होना चाहिए आपके पास, क्वालिफ़िकेशन वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए एलिजिबिलिटी में देखिए कैंडिडेट का मांगा गया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एमए आपका पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। वहीं अगर आप एससी एसटी वगैरह हैं, एससी एसटी बीसी ईबीसी या फिर दिव्यांग हैं तो आपको 50% में भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जनरल के लिए सिर्फ जो है यहाँ पे 55% मांगा गया है। यही सब जानकारी जो अगर आप सरल भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो rozgarBihar.com विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में और शॉर्ट में आपको सारा जानकारी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं टोटल 610 सीटें हैं पीएचडी के लिए, और डेट मैंने आपको टोटल बता ही दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जनरल बीसी ईबीसी के लिए 3000 है, और सभी महिला कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये है, और एससी एसटी और दिव्यांगों के लिए 2000 रुपये है। वहीं जो आप देख पा रहे होंगे अगर आप लेट से आवेदन करते हैं, जो लेट फाइन है वो 500 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना होगा। सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन, म्यूजिक, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, और प्राचीन भारतीय इतिहास, और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और साइकोलॉजी, और यहाँ पे सोशोलॉजी। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट में देख सकते हैं कितनी सीटें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा rozgarBihar.com पे। ठीक है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया प्रवेश परीक्षा का स्वरूप यानी कि एग्जाम पैटर्न भी बताई गई है, तो आकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करते हैं तो सीधे रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं फॉर्म जो है आपका खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला। तो फॉर्म में क्या क्या भरना है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम जो है, फर्स्ट नेम यहाँ पे भरना है, मिडिल नेम यहाँ पे भरना है, लास्ट नेम यहाँ पे भरना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना कैलेंडर के माध्यम से चूज़ करके डालेंगे। ठीक है, फिर जेंडर पूछेगा तो जेंडर मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे। यहाँ पे पिता का नाम, फादर नेम, मदर नेम,
ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बना के डालना है। पासवर्ड जो है 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें मिक्स पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर जिसमें @ शामिल कर सकते हैं, हैशटैग शामिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ। सिंपल के रूप में आप यहाँ पे पासवर्ड देख सकते हैं। एस जो है आपका कैपिटल दिया गया है, उसके बाद स्मॉल लेटर में दिया गया है, फिर एक नंबर दे दिया गया और लास्ट में एक @ दे दिया गया। तो इसी प्रकार से आप कोई भी शब्द रख सकते हैं और वही बड़ा छोटा करके और नंबर लेटर मिला देना है और एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देना है। तो इस प्रकार से जो है कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बना सकते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम जो है 8 अंकों का यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। इसी प्रकार से बनाने के बाद जो है आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करके फिर से दोबारा डाल देना है। यहाँ पे ये रहने देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना भर देना है। ये कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। जैसा ही साइन अप पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपने जो रजिस्ट्रेशन में भरा है वो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, आपका कंफर्म हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई होने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है, मोबाइल में भी मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट पे आपको क्लिक करनी है, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो है यूज़र नेम और एंटर एक्टिवेशन कोड पूछेगा। तो आपका यूज़र नेम जो है आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दी जाती है और एक्टिवेशन कोड भी आपके मोबाइल नंबर पे भेज दी जाती है। तो वो डालना है और सबमिट कर लेना है। हाँ, यहाँ पे यूज़र नेम जो है आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला है वही आपका यूज़र नेम हो जाएगा और एक्टिवेशन कोड जो है आपको मोबाइल पे ईमेल आईडी पे भेजी जाती है, तो वो यहाँ पर डालना है और सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन और अकाउंट जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे कहेगा कि आपको फिर से लॉगिन करना है, तो क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन इन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी जो आपका ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी होगा, तो यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड यहाँ पे जो आपने बनाया है वो डालेंगे और सबमिट करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोग्राम नेम आपको सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो यहाँ पे PhD सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखाई जाती है, डिक्लेरेशन दिखाया जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो आपको इसको जो है एक्सेप्ट कर लेना है, ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। ऐड हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे खुल चुका है आपका एप्लीकेशन डिटेल, कंप्लीट हो चुका है, इनकम्प्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको पहले आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो रजिस्ट्रेशन में भरा है कुछ जानकारियाँ यहाँ पे शो करेंगी, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद जेंडर आपका कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी आप सेलेक्ट करके डाल देंगे। और दिव्यांग का पूछेगा तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके येस नो करके डाल देंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका शो करता रहेगा, जेंडर शो करता रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ से अब नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। और डोमिसाइल स्टेट पूछेगा तो आप बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस जो है आपका सिंगल है, मैरिड है जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट इन विच PhD एडमिशन इज, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है किस डिपार्टमेंट में यानी किस सब्जेक्ट में आपको करना है PhD, वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करके डाल देना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद जो है नेट JRF के लिए पूछेगा तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए नेट JRF अगर आपका क्वालिफाई है तो यस करें, नहीं तो नो करें। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर आपको पैट अगर आपने 2020, 21, 2022 में अगर आप LMNU का जो है LMNU का पैट आपने पास कर रखा है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा हैव यू सिक्योर ग्रांट फॉर रिसर्च ऑफर्ड बाय DBT, ICMR या ICAR या ST या CSSIR। अगर आपको पहले से ऑफ़र किया गया है रिसर्च के लिए तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। फिर LMNU में अगर आप टीचर हैं तो आप यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। क्या आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे LMNU में हैं तो आप यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे भर लेंगे, पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर वगैरह के साथ भर लेंगे टोटल। फिर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरा यहाँ पे भर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव
एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट में दोस्तों आपका फ़ोटो सिग्नेचर आ जाता है। तो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर जो है आपको अपलोड कर देना है 100 KB तक का, ठीक है। 100 KB से कम का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है और सिग्नेचर जो है वो भी आपका 100 KB से कम का होना चाहिए। अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट आपको अगला ऑप्शन आपका खुलेगा, देख सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन खुल चुका है, तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब एकेडमिक डिटेल आ जाएगा, तो यहाँ आपका आपको क्वालिफिकेशन देखिए बैचलर पूछेगा, बैचलर डिग्री का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा आपका ऑनर्स था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका था उसे सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका पूछेगा, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी था, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग जो भी है वो आप यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देंगे। डिपार्टमेंट या कॉलेज का नाम डाल देंगे। डिवीज़न या ग्रेड जो भी था वो डालेंगे। मार्क्स ऑब्टेनेड जो भी आपका मार्क्स था वो डालेंगे। टोटल मार्क्स कितना था वो डालेंगे। परसेंटेज यहाँ पे डाल देंगे। उसी प्रकार से मास्टर डिग्री का डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन का जो भी आपने भरा है उसका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ओरिजिनल या प्रोविज़नल जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल करेंगे, प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनली कर लेते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट या ग्रेड कार्ड जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डालेंगे चूज़ करके और अपलोड कर देंगे। तो देखिए जो सर्टिफिकेट है वो आपको PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करना है, ठीक है। PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 200 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। 200 KB से कम का होना चाहिए। PDF या JPG या JPEG फॉर्मेट में कोई भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC सेलेक्ट किए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट में आपका प्रीव्यू आ जाएगा, देख सकते हैं प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आप अपना देख लेंगे सब कुछ। अगर ठीक है तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पे कंफर्म पे सबमिट करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो है पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी आपका पेमेंट है वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे पेमेंट करके आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।